दिल्ली एनसीआर में टोटल 4 एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स हैं और हम सब कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन से एरोप्लेन रेस्टोरेंट को विजिट करें, कौन सा एरोप्लेन रेस्टोरेंट बेस्ट है, क्योंकि सिंस अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है हमें क्वालिटी समझ में नहीं आती है कि कौन से एरोप्लेन रेस्टोरेंट की बेस्ट है। तो आज हम इस वीडियो में चारों एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स को कंपेयर करने वाले हैं, उसका एम्बियंस, उसका फूड, कॉस्ट, सर्विस, आप बर्थडे सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो, वहाँ पे रेजर्वेशन कैसे करा सकते हो, कौन सा वर्थ इट है जाना, ये सारी चीजें। तो चलिए जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशंस ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स हैं दिल्ली एनसीआर में। नंबर 1 इज इन रोहिणी रनवे 1, जो कि सबसे पुराना है। फिर उसके बाद आया हवाई अड्डा मूर्थल में, नोएडा में एरो रेस्टोरेंट एंड गुड़गांव में फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स। इन सब की लोकेशंस और आप मेट्रो से कैसे रीच कर सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे पहले हम इन चारों एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स के एम्बियंस कंपेयर करते हैं। ये है रनवे 1 का एम्बियंस। यहाँ पर आपको मेन्यू भी एरोप्लेन की शेप में मिलता है। 2 विंग्स भी है यहाँ पर, जहाँ पर आप अपनी पार्टीज के लिए बुकिंग करा सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये हवाई अड्डा का एरोप्लेन है। यहाँ पर टोटल 2 एरोप्लेन बने हुए हैं, जिसके अंदर आप डाइन इन कर सकते हो। अब जो आप देख रहे हैं ये है फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स, जो कि गुड़गांव में है। यहाँ पर भी आपको 2 विंग्स और एक टेल मिल जाती है। एक विंग सिर्फ कपल्स के लिए बुक हो सकता है, एक सिर्फ फैमिली के लिए, और टेल आप आला कार्ट में भी ले सकते हैं। अब ये है मेरा फेवरेट एरोप्लेन रेस्टोरेंट, इसका नाम है एरो रेस्टोरेंट, नोएडा में है। और क्यूट सा एरोप्लेन बना हुआ है, मतलब एकदम प्राइवेट जेट वाली फीलिंग आती है इसके अंदर आपको। इसमें विंग्स और टेल वगैरह पे सीटिंग अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं सारे एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स के बोर्डिंग पासेस की। तो बेसिकली आपको अगर किसी भी एरोप्लेन रेस्टोरेंट में जाना है, आपको एक बोर्डिंग पास लेना होता है, जिससे आपको प्रॉपर वैसी फीलिंग आती है कि आप एरोप्लेन रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं, आई मीन एरोप्लेन के अंदर जा रहे हैं। रनवे 1 में आपको 200 रुपीज का एक बोर्डिंग पास मिलता है, और जितना भी आपका बिल आता है उसमें से वो माइनस हो जाते हैं। जैसे अगर आप 2 लोग गए और आपके 200 × 2 400 रुपीज लगे बोर्डिंग पासेस के, और आपका बिल आया 600 रुपीज, तो 600 - 400 आपको 200 रुपीज अंदर देने पड़ते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। हवाई अड्डा बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पर 100 रुपीज का एक बोर्डिंग पास है, जिससे 2 लोग जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप 4 लोग गए तो आपके 200 रुपीज के 4 बोर्डिंग पासेस आ जाएंगे, और जितना भी आपका बिल आएगा उसमें से वो बोर्डिंग पासेस के जो आपने पहले चार्जेस दिए हैं वो माइनस हो जाएंगे। फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स कंपैरेटिवली महंगा है। यहाँ पर 300 रुपीज का बोर्डिंग पास है, एक बंदे की एंट्री होगी और बिल में से माइनस हो जाएंगे ये वाले भी। अब ट्रिक आती है एरो रेस्टोरेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 100 रुपीज का बोर्डिंग पास, बट ये आपकी एंट्री फीस है, ये आपके बिल में से माइनस नहीं होते हैं। एंड यू नो व्हाट, एक और चीज है इन सारे एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स में बहुत खास, वो है कॉकपिट, जहां पर पायलट बैठकर एरोप्लेन चलाता है। तो ये सारी चीजें भी आपको इन सारे एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स में मिल जाती है, बस आपको हवाई अड्डा के अंदर नहीं मिलती हैं। तो हम एक एक करके सारे एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स की ये कॉकपिट्स भी देख लेते हैं। ये है रनवे 1 का कॉकपिट, और सीरियसली ये बहुत ज्यादा सुंदर बना हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको वर्चुअल रियलिटी भी मिल जाती है, जैसे आपको पूरी पायलट वाली फील लेनी है तो इसके चार्जेस आपके 199 रुपीज हैं, अगर आप वर्चुअल रियलिटी वाला फील लेना चाहते हैं तो। फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स के अंदर भी कॉकपिट बना हुआ है, बट यहाँ पर आपको वर्चुअल रियलिटी वाली फील नहीं मिलती है, यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। अगेन एरो रेस्टोरेंट के अंदर आपको कॉकपिट के अंदर जाने के लिए भी 50 रुपीज चार्जेस देने पड़ते हैं, अदरवाइज आप अंदर नहीं जा सकते। वो बेसिकली पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए ही 50 रुपीज है, कोई यहाँ पर भी आपको वर्चुअल रियलिटी वगैरह नहीं मिलती है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया, हवाई अड्डा में कॉकपिट नहीं है, तो वो हम आपको नहीं दिखा सकते। नाउ कम्स द फूड ऑफ ऑल एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स, किसका सबसे बेटर है, और कॉस्ट का भी हम कंपेयर कर लेंगे फूड के साथ। अगर मैं बात करूँ रनवे 1 की, तो आई पर्सनली डिडंट लाइक रनवे 1 का फूड एक्सेप्ट द चाइनीज प्लेटर। उससे पहले हमने पिज्जा एंड पास्ता एंड आई डोंट नो व्हाट मंगवाया था, बट वो कुछ भी अच्छा नहीं था। यहाँ पर आपको सिर्फ अगर ट्राई करना है तो आप चाइनीज ही ट्राई करें, अदरवाइज आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। कॉस्ट की बात करूँ तो रनवे 1 इज फेयरली अफोर्डेबल, मतलब इतना ज्यादा महंगा नहीं है। एरो रेस्ट्रो और फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स थोड़ा ज्यादा महंगा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग रनवे 1 की सर्विस भी अच्छी नहीं है। मतलब हमने चाइनीज प्लैटर के साथ मोइतो ऑर्डर करी थी, एंड यू नो व्हाट, हमारी जो मोइतो आई वो आई चाइनीज प्लैटर खत्म होने के बाद, और बिल्कुल गरम, मतलब ठंडी तक नहीं। तो मतलब वी रियली डिडंट लाइक द सर्विस। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट हवाई अड्डा, तो दिस इज फेयरली वेरी अफोर्डेबल, और हमने यहाँ पर बहुत सारी डिशेस ट्राई करी थी, इतना ज्यादा बिल नहीं आया था यहाँ पे, और फूड भी बहुत टेस्टी है। मतलब
सारे एरोप्लेन रेस्टोरेंट से अगर कंपेयर करूँ मैं तो मुझे हवाई अड्डा का फूड सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा। आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने थाली ली थी, सूप्स ट्राई करे थे, पनीर टिक्का एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सब कुछ बहुत टेस्टी था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी, क्योंकि सब कुछ एक्चुअली बहुत अच्छा था। सर्विस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करते हैं फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स की। ये काफ़ी महंगा है क्योंकि गुड़गांव के अंदर है और गुड़गांव के अंदर सब कुछ महंगा होता है। आप अगर कहीं पे भी ऐसे थीम रेस्टोरेंट में जाओ ना तो प्रेफर टेकिंग प्लेटर्स। यहाँ पर भी हमने प्लेटर ही लिया था, तंदूरी प्लेटर, तो बहुत टेस्टी था। हमें मतलब बेसिकली 5 अलग अलग टाइप्स की डिशेस मिली थी, तंदूरी आइटम्स मिली थी, 3 पीसेस ईच, तो टोटल 15 पीसेस हमें मिले थे इस प्लेटर में। पनीर टिक्का 2 टाइप्स के थे, दही कबाब थे और 2 टाइप्स की चाप थी। और ये प्लेटर आपको कुछ 800-900 के आसपास मिलता है। एंड द हाईलाइट ऑफ दिस फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स इज दिस मैंगो मार्गरेटा, ऐसे करके कुछ इसका नाम था। और ये बहुत टेस्टी थी। मतलब प्रेजेंटेशन वाइज भी ना इतनी सुंदर लग रही थी और गर्मियों में ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगा था हमने जब ये ट्राई करी थी। हॉस्पिटैलिटी भी हमें इस एरोप्लेन रेस्टोरेंट की काफ़ी अच्छी लगी। एंड नाउ कम्स दिस एरो रेस्टोरेंट नोएडा। यहाँ पर हमने तंदूरी सिजलर ट्राई किया था, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो चीज़ें। तो यहाँ पर भी 800 के आसपास ही है ये सिजलर। 4 डिशेस मिलती हैं यहाँ पर आपको और सब कुछ बहुत टेस्टी था। सो बेसिकली अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा फूड हवाई अड्डा का लगा, देन फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स, देन एरो रेस्टोरेंट एंड देन रनवे 1। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है या कोई स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करनी है तो आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और आप रिजर्वेशन कैसे कराएंगे। यहाँ पर क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं इन जगहों पर। रनवे 1 अगर हम व्यू देखें तो सीरियसली बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। और आपको यहाँ पर लेक व्यू मिल जाता है। अगर आप विंग बुक कराते हैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तो आपको लेक व्यू मिल जाता है, सामने फाउंटेन्स चल रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। यहाँ पर अगर आप कपल के लिए बुकिंग करा रहे हैं तो 5000 फॉर 2 पीपल है, जिसके अंदर आपका डेकोर, केक और साथ में आपका अनलिमिटेड जो बफे होता है वो भी आपको मिल जाता है। आप अगर कोई छोटी पार्टी होस्ट करना चाहते हैं 28-30 लोगों की तो आप वो भी बुकिंग करा सकते हैं इनके नंबर पे कॉल करके। फ़ोन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है बट आपको एरोप्लेन रेस्टोरेंट के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट करना है या कोई स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करनी है तो आप यहाँ पर सिर्फ डेकोर भी ले सकते हो। विंग्स वगैरह आपको स्पेशली बुक कराने पड़ेंगे, बट अगर आपको नॉर्मल डेकोर चाहिए तो एरोप्लेन रेस्टोरेंट के अंदर डेकोर हो जाता है। एरोप्लेन के अंदर आपको डेकोर मिल जाता है। इसके चार्जेस पर टेबल 1500 रुपीज़ है, जिसके अंदर आपको डेकोर और केक भी मिल जाता है। अगर आप 2 टेबल्स के लिए डेकोर कराते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ का पड़ता है, बट इसके अंदर आपको फूड अपने हिसाब से खुद ऑर्डर करना पड़ता है और उसके लिए आपको अलग से पे करने पड़ते हैं। अगर आप विंग बुक कराते हैं तो उसके अंदर आपको बफे मिल जाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एरोप्लेन रेस्टोरेंट पे, जो कि है हवाई अड्डा। यहाँ पर आप स्पेसिफिकली कुछ डेकोर वगैरह नहीं करा सकते, या मुझे उसकी इतना नहीं पता है उसके बारे में कि आप करा सकते हैं या नहीं, बट जितना मुझे पता है वो ये पता है कि यहाँ पर नीचे एक बेकरी मिल जाती है जहाँ से आप केक्स वगैरह लेकर ऊपर एरोप्लेन के अंदर जाके कट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो रेस्टोरेंट है ये 24/7 खुला रहता है, सिंस ये मूर्थल हाईवे पे पड़ता है। तो अगर आपको रात को 12-1 बजे भी बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बर्थडे ईव सेलिब्रेट करनी है, तो आप यहाँ पर जाके सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पर भी बहुत सुंदर विंग्स हैं, टेल्स हैं जो कि आप बुक करा सकते हैं। जो कपल वाला विंग है अगर आप वो बुक कराते हैं तो आपको 6000 रुपीज़ का पड़ता है वो, जिसके अंदर डेकोर, केक और अनलिमिटेड बफे मिल जाता है। और अगर आपको प्रॉपर एक फैमिली पार्टी होस्ट करनी है तो उसके लिए यहाँ पर चार्जेस 1200 पर पर्सन है, जिसके अंदर आपको डेकोर और बफे मिल जाता है। 1200 इज़ फॉर वेज एंड 1300 इज़ फॉर नॉन वेज। यहाँ पर बेस्ट पार्ट है कि आप टेल वाली सीटिंग चूज कर सकते हैं विदाउट एनी बुकिंग। यहाँ पर आपको आला कार्ड भी मिल जाता है। एरोप्लेन के अंदर भी डेकोर हो जाती है, वो आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब अगर हम बात करें एरो रेस्टोरेंट नोएडा की, तो यहाँ पर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नीचे एक प्रॉपर छोटा सा बैंकेट हॉल टाइप्स मिल जाता है, जो मिनी बैंकेट होता है। यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर स्टेज वगैरह भी बनाया हुआ है और यहाँ पर आप स्पेसिफिकली बुकिंग करा सकते हैं उनको कॉल करके। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। काफ़ी सारी हमने बातें कर ली हैं, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर जो प्रॉपर एरियाज होते हैं वो कौन कौन से सबसे बेस्ट हैं, तो मैं आपको बताऊँ तो रनवे 1 जो है ये बहुत ही सुंदर एरिया के अंदर बना हुआ है। एक जो मेट्रो वॉक है, एडवेंचर आइलैंड जहाँ पर है,
वहाँ पर आपको एक्टिविटीज बहुत सारी मिल जाती है, मतलब ये प्रॉपर एक पिकनिक स्पॉट हो सकता है। तो रनवे 1 उस हिसाब से बहुत अच्छा है। जो एरिया इन्होंने चूज किया है वो बहुत सुंदर है, लेक व्यू है यहाँ पर, नीचे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया एडवेंचर आइलैंड, मेट्रो वॉक, वर्चुअल रियलिटी है, 90 मूवी है, बच्चों की छोटी छोटी राइड्स हैं, बोटिंग भी कर सकते हो आप यहाँ पर। तो मतलब एक्टिविटीज बहुत सारी हैं। अगर हम हवाई अड्डा देखें तो यहाँ पर आपको एज सच इतना कुछ एरिया वाइज अच्छा नहीं मिलता है, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ ये 24/7 खुला रहता है और हाईवे पे पड़ता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बेस्ट स्पॉट है हैंग आउट करने के लिए और डाइन इन करने के लिए। फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स में एरोप्लेन रेस्टोरेंट के नीचे कुछ बच्चों के झूले, ट्रैम्पोलिन, ये सारी चीजें बनी हुई हैं, छोटा सा गार्डन बना हुआ है और यहाँ पर काफी सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते रहते हैं। एरो रेस्टोरेंट नोएडा भी नीचे से काफी सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, आउटडोर सीटिंग भी आपको मिल जाती है, मिकी माउस वाला झूला है बच्चों के लिए, डीजे है जहाँ पर आप डांस कर सकते हैं और क्राउड हमें यहाँ का काफी अच्छा लगा। मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम रौनक वाली जगह, हैपनिंग प्लेस, तो हमें एरो रेस्टोरेंट नोएडा काफी हैपनिंग लगी। अब फाइनली हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स एग्जैक्ट किस लोकेशन पर हैं और मेट्रो से जाना कितना इजी है, कितना एक्सेसिबल है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, कैसे आप रीच करोगे, ये सारी चीजें। रनवे 1 रोहिणी में पड़ता है, एग्जैक्ट एरिया रिठाला काउंट होता है वो, जहाँ पर मेट्रो वॉक, एडवेंचर आइलैंड है, बहुत फेमस एरिया है ये, वहीं पर उसके अंदर बना हुआ है एरोप्लेन रेस्टोरेंट। रनवे 1 का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रिठाला मेट्रो स्टेशन पड़ता है जो कि रेड लाइन पे है, वहां से आप वॉक करके जा सकते हो या फिर आप ई रिक्शा भी कर सकते हो जो कि 10 रुपीज चार्ज करते हैं पर पर्सन। हवाई अड्डा ऑनेस्टली स्पीकिंग मेट्रो से आप नहीं जा सकते, वो तो आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, दिल्ली से बाहर जा रहे हो, NH वो जो पंजाब वाला हाईवे है वहां पर जा रहे हो तो आप हवाई अड्डा जा सकते हो, अदरवाइज मेट्रो से वहां पर जाना पॉसिबल नहीं है। वहां आप जाएं तो कार पे ही जाएं, या फिर जैसे अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, रात को कहीं घूमने फिरने, तो आप हवाई अड्डा जा सकते हो। ये जो मूर्थल में अमरीक सुखदेव ढाबा है उसके बिल्कुल सामने पड़ता है हवाई अड्डा। इफ वी टॉक अबाउट फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स तो ये आपका गुड़गांव सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट है, वहां से आपको ऑटो करना पड़ेगा, ऑटो या कैब। एंड एरो रेस्टोरेंट नोएडा इज इन गार्डन गैलेरिया मॉल विच इज इन सेक्टर 38A। उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन, वहां से भी वॉकिंग है बट वॉकिंग काफी ज्यादा है, 15-20 मिनट्स की वॉकिंग लगेगी आपको, तो आप ऑटो या कैब वहां से बुक कर सकते हैं। तो हमने काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर सारे एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स के डिस्कस कर लिए, बहुत अच्छे से हमने कंपेयर कर लिया एम्बियंस, फूड, कॉस्ट, सर्विस, रिजर्वेशंस, लोकेशन, ओवरऑल एरिया, सब कुछ। आई एम श्योर आपको काफी हेल्प मिली होगी और आप डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको कौन से वाले एरोप्लेन रेस्टोरेंट को विजिट करना है। एंड आई एम श्योर काफी सारे लोगों को ये चारों एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि मेरी फैमिली में भी जो नोन मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी सारे लोग हैं, उनको मेरे थ्रू ही ये सारे एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स के बारे में पता चला। अदरवाइज एक रनवे 1 ही था जो लोगों को पता था। अगर आपको इन सारे एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स के पूरे व्लॉग्स देखने हैं तो मैंने अलग से भी सब कुछ कवर किया हुआ है, मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कार्ड में भी, जैसे जैसे आपको एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया है उसी में ही आपको कार्ड में भी मिल गए होंगे, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू गिव इट अ थम्स अप and do consider subscribing to the channel because your love and support makes me feel motivated and you know I can create more videos like this for you। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा एरोप्लेन रेस्टोरेंट पर्सनली पसंद आया और आप किसको विजिट करना पसंद करेंगे या फिर आपने कौन कौन से विजिट करे हुए हैं। आपकी अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है जो आप चाहते हो कि मैं टॉपिक कवर करूं या फिर कोई पर्टिकुलर कैफे कवर करूं, तो आप मुझे वो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेक योर रिक्वेस्ट एंड कवर दैट फॉर यू। नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।